हेलो दोस्तों। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। अगर कहानी के बारे में आपके कोई विचार या सुझाव है तो हमें टेलीग्राम पर ज़रूर बताएं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप टेलीग्राम पर अंबर स्टोरी यूनिवर्स सर्च कर सकते हैं। अगर आपने सपोर्ट किया तो जल्द ही हमारी टीम आपके लिए ऐसी ही और सिस्टम और फैंटेसी से जुड़ी कहानियां लेकर आएंगी। आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। द फर्स्ट सिस्टम, एपिसोड 6। खाना खाने के बाद मैं और विजय बाहर निकल गए और कुछ हल्की फुल्की कसरत शुरू कर दी। विजय इससे देख पाया कि सिस्टम उसे उसकी तरक्की और ताकत कैसे दिखा रहा है। करीब 10 मिनट बाद विजय ने मुझे रोका और बोला, अपनी ताकत को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें वेटलिफ्टिंग में और ज्यादा ताकत लगानी चाहिए। देख क्या होता है। चल यार, मेरी गाड़ी का अगला हिस्सा उठाने की कोशिश कर। मैंने थोड़ा शक करते हुए कहा, ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा कर पाऊंगा, शायद बिल्कुल भी नहीं, पर चलो देखते हैं। मैं अपनी छोटी डॉज डार्ट के सामने गया और उसके अगले हिस्से को जितना हो सके पकड़ने की कोशिश की। मैंने खुद को संभाला और सही तरीके से उठाने पर ध्यान दिया। पैरों से जोर लगाया और अपनी पीठ को सीधा रखते हुए हाथों से उठाया। हैरानी की बात है कि पहिए पर दबाव कम हुआ और सामने का हिस्सा थोड़ा ऊपर उठा। पहिए जमीन से उठे तो नहीं, पर यह देखने लायक था। वाह, अच्छा ट्राई किया यार। क्या मैं भी ट्राई कर सकता हूं? विजय ने पूछा। मुझे पता था कि वो मुझसे थोड़ा ज्यादा ताकतवर है, तो मैंने कहा, हाँ जरूर, पर गाड़ी तोड़ मत देना। वो हंसा। मेरी गाड़ी के पास जाकर विजय ने भी वही किया जो मैंने किया था, पर जब उसने मेरी गाड़ी का अगला हिस्सा उठाया तो वो जमीन से अच्छा खासा ऊपर उठ गया। ये क्या बकवास है यार, मैं चिल्लाया। नीचे रख इसे, तोड़ मत देना। ऐसा लग रहा है जैसे तूने 500-1000 पाउंड उठा लिए हों। मुझे ठीक से नहीं पता कि यह हिसाब कैसे निकला, पर यह गजब था। मैंने अपनी स्टेटस स्क्रीन देखी तो पता चला कि गाड़ी का अगला हिस्सा उठाने की कोशिश करने से मेरी ताकत थोड़ी और बढ़ गई। हाँ विजय, भारी वजन उठाने से हमारी ताकत जल्दी बढ़ती है, पर मुझे लग रहा है कि हर बार बढ़ने के बाद हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी। हाँ यार, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मैं बस ये देखना चाहता था कि मेरी ज्यादा ताकत से ये कैसे होता है। और हाँ, मैं इस गाड़ी को पकड़े हुए हूं, पर मेरी ताकत नहीं बढ़ी, उसने कहा। फिर उसने गाड़ी को वापस जमीन पर रख दिया और मुस्कुराया। जैसे ही मैंने अपना लिफ्ट पूरा किया, एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल गए। ये कमाल है। ऐसा लगता है जैसे सिस्टम सब देख रहा है और उसके बाद बदलाव करता है, शायद कामयाबी के हिसाब से। मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 25 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। मैंने फिर से अपनी स्टेटस पर नजर डाली और मुस्कुराया। अब मेरी ताकत 11 में से 15.7 हो गई थी। सुनो विजय, तुम्हें क्या लगता है कि हमें दूसरे एमएमओ गेम्स की तरह एक कॉम्बैट या इवेंट लॉग बनाना चाहिए? इससे हमें हाल ही के बदलावों की लिस्ट मिल जाएगी, मैंने पूछा। मुझे अच्छा लगेगा। जो भी चीज जिंदगी को बेहतर बनाए वो अच्छी है। अगर हम गेम डिजाइन को फॉलो करें और हमें पता हो कि हर किसी के पास ये सिस्टम होगा, तो हम दो तरह से काम कर सकते हैं। या तो हम कमजोरों को बाहर निकालने के लिए कम से कम चीजें दें, या फिर हम सभी को जरूरी चीजें देकर कामयाब होने में मदद करें। तुम बीच का रास्ता भी चुन सकते हो, पर यह याद रखना कि तुम लोगों को जितनी ज्यादा चीजें दोगे उतने ज्यादा लोग बचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको मरने दो, पर मेरे अंदर थोड़ी स्पार्टन वाली सोच है कि कभी कभी हमें प्रकृति को अपना काम करने देना चाहिए ताकि हमारी प्रजाति का भला हो, विजय ने कहा। मुझे लग रहा था कि हम किसी और ही विषय पर बात कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूं यार, पर मैं भगवान कौन होता हूं? मुझे पता है कि मुझे बनाने की ताकत दी गई है, पर यह हमेशा के लिए नहीं है। मेरे हिसाब से जितने ज्यादा लोगों को यह सिस्टम मिलेगा, बदलाव करना उतना ही मुश्किल होगा। मैं अपने लोगों को बचने के लिए सबसे बढ़िया चीजें देना चाहता हूं। मुझे दूसरों पर इसके असर की चिंता नहीं है। मुझे अपनी योजनाओं पर काम करना है और डरना नहीं है, मैंने जवाब दिया। सिस्टम, प्लीज एक कॉम्बैट इवेंट लॉग बनाओ जिसे कोई भी देख और बदल सके, और उसमें लोगों की पसंद के हिसाब से बदलाव करने का ऑप्शन भी हो। पर उन्हें सिर्फ सही जानकारी ही दिखाने दो, गलत जानकारी नहीं। गलती हो जाए तो ठीक है, पर धोखा नहीं। सिस्टम में बदलाव करने के बाद मुझे फिर से अपने सिर में हल्की झुनझुनी महसूस हुई। मैंने देखा कि विजय की आंखें भी खुजला रही थीं। ये एहसास थोड़ी देर में चला गया और मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर दाहिनी तरफ एक छोटा सा बॉक्स देखा
मुझे पता था कि मैं इसे हिला सकता हूं, इसीलिए मैंने इसे अपनी स्क्रीन के नीचे बाएं तरफ कर दिया और फिर उसे खोला। मैंने एक सिंपल टेक्स्ट लॉग देखा जिसमें मेरे सभी स्टैटिस्टिक एक्सपीरियंस पॉइंट्स और नॉर्मल एक्सपीरियंस पॉइंट्स की जानकारी थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। तुम्हें कैसा लगा विजय? मैंने पूछा। यार, तुमने हमारे पसंदीदा पुराने स्कूल एमएमओ को कॉपी कर लिया है ना? वाह, क्या बात है, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। मैं और क्या कॉपी करने वाला था, और सच कहूं तो ज्यादातर एमएमओज में ऐसा कुछ होता ही है, मैंने थोड़ा बचाव करते हुए कहा। हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था यार, ये बढ़िया लग रहा है। मुझे बस ये देखना है कि ये लड़ाई में कैसे काम करेगा। वैसे, क्या हमारे पास हेल्थ पॉइंट्स हैं या कोई ऐसा तरीका है जिससे पता चले कि हम मरने से पहले कितना नुकसान झेल सकते हैं? विजय ने पूछा। ओह हाँ, मजेदार बात है। मैं इसे स्टेटस स्क्रीन पर डालता हूं और इससे मुझे कुछ आइडिया मिल जाएंगे। तब तक हमारे स्पैरिंग ग्लव्स लेकर आओ, हमें इसे टेस्ट करना होगा। शायद वो माउथ गार्ड भी जो हमने खरीदे थे, मैंने सोचा। सिस्टम, मुझे स्टेटस स्क्रीन पर कुछ चीजें चाहिए। मुझे हेल्थ, स्टेमिना और मैजिक या मन के लिए एक आसान सा दिखने वाला सिस्टम चाहिए। और हाँ, मैं अब एक मैजिक सिस्टम के बारे में बताऊंगा, पर क्लास सिस्टम के साथ मैं देखूंगा कि क्या पहले से कुछ है। ये हेड अप डिस्प्ले किसी को भी ये बताएगा कि वो मरने से पहले कितना नुकसान झेल सकता है और वो कितना शारीरिक काम कर सकता है। मैंने जिस चीज के बारे में ठीक से नहीं बताया उसे सिस्टम भर देगा। ये अपडेट खत्म करने के बाद मेरे दिमाग में थोड़ी तेज आवाज आई। फिर मुझे वैसा ही महसूस हुआ जैसा सिस्टम मिलने पर हुआ था। इस बार ये जल्दी और बिना दर्द के हुआ। ये एक बिजली के झटके जैसा था, जैसे मुझे स्कैन किया जा रहा हो। इसके बाद मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर बाएं तरफ 3 बार देखे, एक लाल, एक हरी और एक नीली पट्टी। जैसे ही मैंने लाल पट्टी पर ध्यान दिया, मुझे पता चला कि मेरे पास 110 हेल्थ पॉइंट्स में से 110 हेल्थ पॉइंट्स थे। इससे मैं ये समझ गया कि हर पॉइंट 10 हेल्थ के बराबर होगा। मेरा स्टैमिना भी 110 में से 110 था। मुझे ये भी पता था कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन और डेक्सटेरिटी का रोल था, और मेरा मैजिक 100 में से 100 था। और मुझे पता चल गया कि ये मेरी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता था। और इसके अलावा मैं बता सकता था कि इसका बढ़ना भी मेरी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता था। मैंने सोचा कि इन वैल्यूज को बदलने या उन पर असर डालने के लिए स्किल्स होंगे, और मैं सिस्टम को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए बेताब था। तभी विजय घर से बाहर वो सब सामान लेकर आया। तो तुम तैयार हो? उसने पूछा। वो बहुत उत्साहित था। हाँ भाई, चलो करते हैं, मैंने भी उतनी ही खुशी से जवाब दिया। अपना सामान पहनने के बाद उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी ताकत मुझसे कम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मिड सेक्शन में पूरी ताकत से मारो, ताकि हमें नुकसान का अंदाजा हो सके और यह भी पता चले कि स्किल्स कैसे काम करते हैं। मैं सीधा खड़ा हो गया, फिर उसके पेट पर जोर से मुक्का मारा, और मैंने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। जैसे ही मुक्का लगा, उसने खुद को संभाला और बिना हिले खड़ा रहा। मुक्के की वजह से वो थोड़ा पीछे लड़खड़ाया, पर वो ठीक था। थोड़ी देर बाद उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। वाह यार, ये जोर का मुक्का था। तुमने मुझे 10 नुकसान पहुंचाया और सिस्टम दिखा रहा है कि तुमने 11 किया, और मेरी डिफेंस ने किसी वजह से 1 नुकसान कम कर दिया। ठीक है यार, अब तुम्हारी बारी है। पीछे मत हटना, मुझे पता है कि ये मेरे लिए मुश्किल होगा, पर बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। चलो करते हैं, मैंने थोड़ा डरते हुए कहा। विजय तैयार हो गया। फिर उसने मुझ पर वही मुक्का मारा जो मैंने उसे मारा था। मैंने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, पर हम दोनों में से कोई भी उस चीज के लिए तैयार नहीं था जो होने वाला था। जैसे ही मुक्का लगा, उसकी ताकत ने मुझे जमीन से कम 2 फीट ऊपर उठा दिया और मुझे 15 फीट पीछे धकेल दिया। मेरे फेफड़ों से हवा निकल गई और मुझे लगा जैसे मेरा डायफ्राम फट गया है। सौभाग्य से यह ज्यादा बुरा नहीं था, और मैंने देखा कि मेरा स्टैमिना 110 में से 14 हो गया था। ये क्या था यार? तुमने मुझे इतना मारा कि मैं मामूली तौर पर घायल हो गया। तुमने 28 नुकसान भी किए, और ये एक जरूरी स्ट्राइक थी। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे मुक्के की ज्यादातर ताकत मेरे डायफ्राम पर लगी थी, उसने कहा। कोई बात नहीं यार, तुमने वही किया जो मैंने कहा था। हमें ये सब जल्द से जल्द पता करना होगा। तुमने अपने लॉग में कोई और मैसेज देखा? मैंने उसे थोड़ा अच्छा महसूस कराने के लिए कहा। मुझे 1 मिला, नया स्किल सीखा,
बेसिक अनआर्म्ड कॉम्बैट, कोई स्टाइल नहीं। लेवल 1, 100 में से 1 एक्सपीरियंस पॉइंट। मैंने लॉग में और अपनी स्टेटस स्क्रीन पर नया स्किल देखा। मुझे एक नया स्किल मिला है, अनआर्म्ड कॉम्बैट। स्टाइल नहीं लिखी है। इसका क्या मतलब है? विजय ने पूछा। मुझे लगता है कि अगर हम कुंग फू या कराटे जैसे फाइटिंग स्टाइल में ट्रेनिंग लेते हैं तो ये वहां दिखाई देगा। या हो सकता है कि एक बार जब तुम एक खास लेवल पर पहुंच जाओ तो स्किल बदल जाए। मुझे नहीं पता यार, मैंने सिस्टम को भरने दिया। मैंने जवाब दिया। मुझे कुछ करने दो। इसमें 1 मिनट लग सकता है और शायद काम न करे, पर मुझे ट्राई करने दो, मैंने कहा। मैं बैठ गया और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मेडिटेशन करने की कोशिश की। मैंने अपनी चोट पर ध्यान दिया और उसे ठीक करने की कल्पना की। मैंने कल्पना की कि मेरी अंदरूनी ऊर्जा चोट की तरफ बढ़ रही है और उसे ठीक कर रही है। मैंने अपने घावों को ठीक करने के लिए आसपास से ऊर्जा खींचने की कल्पना की। नया स्किल सीखा, बेसिक मेडिटेशन, लेवल 1, 100 में से 88 एक्सपीरियंस पॉइंट। ये काम कर गया, मैंने कहा। क्या काम किया? विजय ने पूछा। मैंने अभी मेडिटेशन अनलॉक किया है। जब मैं स्किल पर ध्यान देता हूं तो मुझे ये दिखता है, मैंने जवाब दिया। और हमारे बीच एक स्क्रीन आ गई और ऊपर लिखा था, बेसिक मेडिटेशन। ध्यान लगाकर तुमने अपनी अंदरूनी ऊर्जा को ठीक करने और अपने शरीर में बदलावों पर ध्यान देना सीख लिया है। इससे तुम्हारा स्टैमिना और जादुई पावर भी बढ़ सकती है। ये नींद की जगह भी ले सकता है। जानकार लोग हफ्तों या महीनों तक बिना सोए रह सकते हैं और सेकंड में अपने घावों को ठीक कर सकते हैं। लेवल 1, 100 में से 28 एक्सपीरियंस पॉइंट। तुम 1 मैजिक पॉइंट या 10 स्टैमिना प्रति सेकंड का इस्तेमाल करके 10 हेल्थ पॉइंट को ठीक कर सकते हो, या तुम अपने स्टैमिना या मैजिकल पावर को दोगुना कर सकते हो। वाह, ये तो कमाल का स्किल है। तुम्हें ये कैसे मिला? बस बैठो और ध्यान लगाओ या कुछ और? विजय ने पूछा। हाँ, मैंने अपने दिमाग को शांत कर लिया और फिर अपनी अंदरूनी शक्ति से खुद को ठीक करने की कल्पना की और अपने आसपास से ऊर्जा खींचने की भी कल्पना की। मैंने अपने मन को भी शांत किया ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब न करे, मैंने जवाब दिया। विजय को स्किल हासिल करने में बहुत वक्त लगा और 15 मिनट बाद वो खड़ा हो गया और बोला, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, क्या हो रहा है? मैंने अपने स्किल को करीब से देखा तो मुझे पता चला कि स्किल हासिल करने के लिए क्या चाहिए था। इसके नीचे लिखा था, बेसिक मेडिटेशन, जरूरतें, इंटेलिजेंस 10। ठीक है, मेडिटेशन सीखने के लिए तुम्हारी इंटेलिजेंस 10 होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाते हैं, पर मुझे पता है कि जब तुम लेवल 2 पर पहुंचोगे तो अपनी पसंद के किसी भी स्टैट को बढ़ाने के लिए 1 पॉइंट मिलेगा। फिर तुम इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हो और फिर ध्यान लगाकर कुछ देर में स्किल हासिल कर सकते हो, मैंने कहा। मुझे लगता है कि यह समझ में आता है, पर मैं हर स्टैट को बढ़ाने का एक तरीका निकालने वाला हूं। मैं लेवल बढ़ने का इंतजार नहीं करना चाहता हूं। मैं उन सभी को 10 करना चाहता हूं और फिर मैं ये पता लगाऊंगा कि मैं क्या बनना चाहता हूं, विजय ने कहा। चलो, कुछ और स्किल हासिल करने की कोशिश करें, मैंने कहा। अगले 1 घंटे में हमने एक दूसरे के वार से बचने की कोशिश की और एक दूसरे पर ज्यादा अलग अलग तरह के वार करने की कोशिश की ताकि देख सकें कि हमें किस तरह के स्किल मिल सकते हैं। घंटे के आखिर में हमने डॉज और ब्लॉक दोनों को बेहतर कर लिया था। हम दोनों ने किक नाम का एक स्किल भी हासिल किया था। हम अलग अलग फाइटिंग स्टाइल के बारे में किताबों या वेबसाइटों को देखने वाले थे जब हमने अनन्या को अंदर से चिल्लाते हुए सुना, तुम लोग कहां हो? हमें अंदर जाना चाहिए। तुम पहले जाओ विजय, देखना कि मेरे अंदर जाने से पहले वो ठीक है कि नहीं। तुम्हें पता है ना कि पहली बार उठने पर वो कैसी थी, मैंने कहा। विजय अंदर गया और फिर अपना सिर बाहर निकालकर कहा, सब ठीक है, अंदर आओ। जैसे ही मैं अंदर जा रहा था, मेरी स्क्रीन पर एक मैसेज आया, तुमने सिस्टम में कुछ बदलाव किए हैं। अब जब तुमने सिस्टम में 5 से ज्यादा बदलाव कर लिए हैं तो तुम्हें बता दें कि आसपास का माहौल और जानवर अब उन चीजों को धीरे धीरे अपनाना शुरू कर देंगे जो तुमने उनके लिए बनाई हैं, जो तुम्हारे द्वारा सिस्टम में छोड़ी गई खाली जगहों में बनाई गई हैं। शुभकामनाएं। मुझे नहीं लगता कि मैंने ये होते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है कि जल्द ही कुछ शुरू करना होगा। मैंने उत्सुकता से अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा, शायद मुझे इस बारे में और बताना चाहिए।